है, इसको उच्चारण करिए। इसकी सेकंड पंक्ति है, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, बोलिए। तीसरी पंक्ति है, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी। तो चार पंक्तियों का भजन है, इसको हम गाएंगे, उसके बाद में फिर भगवद गीता से कुछ चर्चा करेंगे। तो आपसे प्रार्थना है, सब साथ दीजिएगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजना, यशोदानंदन भज जन रंजना, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजना, यशोदानंदन भज जन रंजना, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोप कृष्ण राधा गोप कृष्ण राधे, जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय
जय गिरि गोवर्धन। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जय निताय गौरांग जय निताय गौरांग निताय गौरांग जय निताय गौरांग। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। कृपा करके सभी प्रणाम करिएगा। जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री राधा गोपश्रेष्ठ भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री निताई गौरंग महाप्रभु की जय। श्री श्री गौर निताई हंसतत्व की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। कुछ भी चर्चा हम आरंभ करें उससे पहले आप सबसे एक प्रार्थना करेंगे, आप सबसे एक नम्र निवेदन करेंगे। जैसे हमने भगवान के नामों का कीर्तन किया, हमने भगवान की जयकार बुलाई, परंतु क्षमा चाहते हैं कि जयकार की जो ध्वनि है वो बिल्कुल धीमी है ना जी। जयकार की ध्वनि की तो आवाज़ ही नहीं आई। तो आपसे प्रार्थना ये है, जयकार हम अपनी तो करवा नहीं रहे, भगवान की करवा रहे हैं। और अगर भगवान की हमारे जीवन में जय होगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। सही है कि नहीं प्रभु जी, बताइए। अब भगवान की जय में अगर हमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या, बताइए आप। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, हमें भी फ़ायदा होगा और जो दिवंगत आत्मा है उसको फ़ायदा होगा। सबको फ़ायदा पहुंचता है अगर भगवान के नामों का सही ढंग से कीर्तन किया जाता है। और ये हम नहीं करें, ये शास्त्र बताते हैं, ये शास्त्र बताते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि जयकार की जो ध्वनि है उसको थोड़ा उच्च स्वर से करिए, ये आपसे प्रार्थना है। श्री श्री राधा गोपश्रेष्ठ भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री निताई गौरंग महाप्रभु की, श्री श्री गौर निताई पंचतत्व की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे भगवत गीता की चर्चा करने से पूर्व। कृपा करके आंखें बंद कर लीजिएगा और ध्यानपूर्वक मंत्रों का उच्चारण सुनिएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। कृपा करके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र को दोहराइए, मेरे साथ साथ कीर्तन करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपा करके हाथ जोड़ लीजिएगा और मेरे साथ नहीं मेरे पीछे दोहराइएगा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कृपा करके मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय गौर हरि। हरे कृष्णा। तो अब हम श्रीमद् भगवद गीता से कुछ चर्चा करेंगे, भगवद गीता के विषय में कुछ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो उसमें आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। पहली प्रार्थना आपसे ये कि कृपा करके अगर आप थोड़ा आगे आगे बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी आपने भगवद गीता से दूरी बहुत बना रखी है। अगर आप पास में आ जाओगे तो हम जैसे नहीं हो जाओगे, चिंता का विषय नहीं है। कृपा करके आगे आगे बैठ जाइए प्रभु जी, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। कृपा करके आगे आ जाइए, आप सबसे प्रार्थना करते हैं। उतना दूर के अंदर भगवद गीता के जितने पास होंगे उतना अच्छा है, और जितना दूर होंगे उतना सही चीज़ नहीं है। तो पास में आ जाइए, कृपा करके आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। तो अब कृपा करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहले आप सबको प्रणाम करते हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आप सबको दंडवत प्रणाम करते हैं कि हम समझाने का प्रयास करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं को। और समझाते समय हो सकता है कोई त्रुटि या गलती रह जाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सीखने का तो कोई अंत होता ही नहीं है। मृत्यु के अंतिम समय तक व्यक्ति सीखता ही रहता है, इसलिए उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए हो सकता है समझाते समय कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। पहले क्षमा याचना कर लेते हैं आपसे। और अगर आप भगवद गीता की इन शिक्षाओं को सुनकर अगर आप प्रेरित हों कुछ, तो हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, उसके लिए आप पूर्ण श्रेय दें। जो हमारे दीक्षा गुरु हैं भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद जी, उनको, हमारे शिक्षा गुरु श्री वृंदावन चंद्रदास जी को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को गुरु परंपरा को आपसे प्रार्थना है। हम समझाने का प्रयास करेंगे कुछ चीज़ें जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। ठीक है जी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहली चीज़ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं, और कुछ भी बताएं समझाएं उससे पहले आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं, आपको ये बताना चाहेंगे कि हम जो भी आपको समझा रहे हैं वो आपके समझ में आए, तो उसके लिए भगवान की कृपा तो चाहिए। आपने सुना होगा भगवान की कृपा के बगैर तो एक पत्ती भी नहीं हिलती, तो उनकी कृपा तो चाहिए। तो हम आपसे पहली प्रार्थना ये करेंगे कि आप भी हमारे साथ श्री राधा कृष्ण, श्री गौर निताई, समस्त वैष्णव गुरुजनों के चरण कमलों में प्रार्थना करें दिल से कि जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, समय कम ही है,
ठीक है जी, आधा घंटा 40 मिनट का समय है हमारे पास में, पर उसमें हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे भगवत गीता के कुछ सिद्धांतों को, जिनको अगर आप अपने जीवन में लगाते हैं तो आपको उससे बहुत लाभ होगा। आप किसी भी परिस्थिति का इजीली सामना कर सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है जी। ये आपसे हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है। तो पहली चीज़ हम आपके सामने ये बताना चाहते हैं, आपको ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं, या जब कोई देह त्याग देता है, देहांत हो जाता है, तो उस समय भगवत गीता से चर्चा करी जाती है। ये तो सब आप मानते हैं, करते हैं कि नहीं करते बताइए, भगवत गीता या गरुड़ पुराण जो भी आप कहें, परंतु शास्त्रों से चर्चा करी जाती है, ये तो क्लियर है कि नहीं प्रभु जी, बताइए आप। तो पहली चीज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम जो भी चर्चा करेंगे और जो कुछ भी आपके सामने रखेंगे, अगर आप उससे लाभान्वित होना चाहते हैं तो पहली चीज आपको ये मानना पड़ेगा कि जो इसमें लिखा है शास्त्रों में, भगवत गीता में जो हमारे शास्त्र हैं, जो उसमें लिखा है वो एब्सोल्युटली राइट है, वो पूर्णतः सत्य है। अगर आप ये नहीं मानते तो क्या होगा प्रभु जी, आप इससे लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब देखिए, इसको एक सिंपल तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा बहुत जरूरी है। क्या प्रभु जी? श्रद्धा के बगैर कुछ नहीं होता जीवन में। जैसे उदाहरण के लिए, जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है स्कूल के अंदर, तो टीचर उनको सिखाते हैं। जब अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती है तो क्या सिखाया जाता है? ABCD, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, सिखाते हैं ना प्रभु जी। टीचर ये सिखाते हैं, और जो विद्यार्थी होता है वो टीचर की बात को मान लेता है। वो टीचर की बात मान लेता है कि जो बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है, तो वो सीख जाता है। अगर कोई बहस करने लग जाए, क्या करने लग जाए? बहस करने के मूड में आ जाए कि जो मैं तो नहीं मानता, A क्यों मानूं मैं इसको, या इसको B क्यों मानूं, सिद्ध करो। बोले किताब बता देते हैं, बोले मैं नहीं मानता किताब, मैं किताब को नहीं मानता। या हिंदी सीखनी है किसी को, ये क है, ये ख है, ये ग है, बोले मैं नहीं मानता जी। क क्यों है, ख को क क्यों नहीं बोल सकते, और क को ख क्यों नहीं बोल सकते? बोले मानना तो पड़ेगा, पुस्तक बता सकते हैं। बोले नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तो ऐसा टीचर क्या कहेगा उस स्थिति में? बताइए, जय गौर हरि, आप जाइए अपने घर, मैं कुछ नहीं कर सकता आपकी हेल्प। आप जीवन में कभी ज्ञान नहीं ले सकते, सही है कि नहीं? इसका मतलब बचपन से हमने प्रभु जी श्रद्धा करी है, तब हमने ज्ञान अर्जित किया है। सही बात है कि नहीं? बताइए। हम कोई व्यवहारिक बात नहीं बता रहे आपको, आपने बचपन से अपने टीचर्स के अंदर श्रद्धा रखी है कि वो जो सिखा रहे हैं सही है। फिर उसके बाद में हमने देख भी लिया कि गणित में सिखाया गया, या हिंदी भाषा में सिखाया गया, या अंग्रेजी भाषा में जो सिखाया गया हमें, उसको हमने प्रयोग करके देखा, लोगों के बीच में बोला, और लोग उन चीज़ों को समझे भी। या फिर हमने गणित भाषा सीखी, गणित की हमने नॉलेज ली, उसमें देखा हमने, उसमें जो कैलकुलेशन सिखाई गई उसको हमने हिसाब किताब करते समय दुकान पे गए, खरीदारी करी, और उसमें देखा तो बिल्कुल सही बैठा, दुकानदार भी सहमत था, तो हमने देखा जो हमें सिखाया गया है बिल्कुल सही है। फिर हमारी उसके ऊपर श्रद्धा परिपक्व होती चली गई। पर अगर व्यक्ति श्रद्धा ही ना करे आरंभ से कि नहीं जी बेकार है जी, ये तो सब फालतू की बातें हैं, ये तो बकवास है, इसमें जो लिखा है किसको पता जी ये सही है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये मान ले तो उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। सही बात है कि नहीं प्रभु जी? बताइए आप। अगर आप आरंभ में मान करके चलो, और आज ऐसा ही हो रहा है समाज के अंदर, इनको तो कह दिया जाता है तो फालतू की बात है। आपकी जानकारी के लिए, ये क्षमा करेगा बोलते हुए आपको विचित्र लगे, जो ऐसा कहता है वही फालतू है, उसकी गति अच्छी नहीं होगी। क्योंकि ये जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, ये ऋषि मुनियों ने बताया है। किसने बताया? और भगवान के वाक्य हैं। ऋषि मुनि जो श्रेष्ठ भक्तगण होते हैं वो अपनी तरफ से फालतू की चीज़ नहीं देते, और ये सारे के सारे जो आचार्य हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि भगवत गीता समस्त वेदों का सार है। क्या है प्रभु जी? समस्त वेद, पुराण, उपनिषद, 4 वेद हैं, 18 पुराण बताए गए, 108 उपनिषद बताए गए हैं, और ये तो कुछ हैं। अगर वैदिक ज्ञान की हम बात करें उसका तो कोई था ही नहीं है, इतना है वैदिक ज्ञान। परंतु आज के युग के मनुष्य के लिए इतना पढ़ना सुनना, इतना उसके पास समय नहीं है। सही बात है कि नहीं? बताइए। अब नहीं है, तो इसलिए
और हर व्यक्ति क्या चाहता है, मेरे को तो संक्षिप्त में दे दो जी सब कुछ, संक्षिप्त में मेरे को सब कुछ पता लग जाए। तो भगवान ने हम पे कृपा करी और उन्होंने भगवत गीता का उद्घाटन किया। मतलब कुछ ही समय में आप समस्त वेद, पुराण, उपनिषद उनके ज्ञान से अवगत हो सकते हैं। भगवत गीता में केवल 700 श्लोक हैं। कितने प्रभु जी? 700 श्लोक हैं भगवत गीता के अंदर। अगर कोई व्यक्ति इतना भी जान ले तो उसको और फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र बताते हैं, भगवत गीता के अंदर भगवान स्पष्ट रूप में कहते हैं कि ये जो ज्ञान है इसको अगर किसी ने जान लिया तो फिर उसके बाद में जानने के लिए और कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये परिपूर्ण है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये क्या है प्रभु जी? समस्त वेद, पुराण और उपनिषदों का सार है। तो अगर आप हमसे ये कहें कि इसमें लिखा है मैं तो नहीं मानता, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। परंतु एक चीज बता देते हैं प्रभु जी, अगर इस पे आप श्रद्धा रखोगे तो इतना आपको भरोसा दिला सकते हैं कि आपके जीवन में शांति आएगी। इतना आपको भरोसा दिला सकते हैं कि अगर इनको आप मानोगे, स्वीकार करोगे, तो आपके जीवन में शांति आएगी। ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहे हैं। और अगर आप इनको अस्वीकार करोगे, भगवान के निर्देशों की अवहेलना करोगे, तो आपके जीवन से शांति गायब हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्रभु जी? गायब, नहीं मिलेगी आपको शांति। शास्त्र यही कहते हैं। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना प्रभु जी, वो क्या है कि लोगों को इनके विषय में मालूम ही नहीं है, इसलिए अवहेलना तो करेंगे। और भगवान बता देते हैं आपको, 16वां अध्याय है भगवत गीता का, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं अर्जुन को उपदेश देते हुए, जरा सुन लीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहले आपको हमने बताया कि जो शास्त्र हैं प्रभु जी, इनको क्या बताया गया, जैसे भगवत गीता, ये भगवान की वाणी है। क्या है? इसमें और भगवान में कोई फर्क नहीं है। समझ गए आप? इसमें और भगवान में कोई फर्क नहीं है, ये शास्त्र बताते हैं। ये भगवान के आदेश हैं। और भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा प्रभु जी। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सोचेंगे, विचार करेंगे, मनन करेंगे, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। जो भाई ठीक है, उम्र में छोटा है हमसे, आप सब बड़े ही हैं जो आप सुन रहे हैं, ठीक है ना, परंतु बात तो सही कह रहा है। अगर प्रभु जी आप जरा सोचेंगे, मनन करेंगे ना, तो प्रभु जी आप एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को। ध्यान रखिएगा। और अगर आप नहीं ये हमको क्या सिखाएगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। प्रभु जी जब अगर सही चीज कोई भी बताए तो उसको ग्रहण करना चाहिए कि नहीं, बताइए क्या प्रॉब्लम है? सही बात है कि नहीं, बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर, जो कि समस्त वेद, पुराण, उपनिषदों का सार है, उसमें एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवत गीता का ये 16वां अध्याय है। क्या है प्रभु जी? 16वां अध्याय। और उसका नाम क्या है? दैवी तथा आसुरी स्वभाव। इसका मतलब 2 प्रकार की प्रकृति वाले पुरुष होते हैं। 2 प्रकार की विचारधाराएं बताई गई हैं। एक है दैवी, दिव्य, और एक है आसुरी, मतलब देव। और एक होता है देव, एक होता है असुर। या तो व्यक्ति देवता है या फिर असुर है। 2 ही कैटेगरी बताई है भगवान ने, या तो क्या है, देवता या असुर। या यूं कह लीजिए, या तो भक्त है या अभक्त या असुर। यह ध्यान रखिएगा। भगवान ने बीच में कोई बात नहीं करी। नहीं जी बोले हम तो क्या है, कभी हम भक्त बन जाते हैं, कभी हम अभक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, बीच की कोई चीज नहीं है। या तो आप भक्त हैं या आप अभक्त हैं, तीसरी चीज नहीं बताई गई भगवत गीता के अंदर। तो भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय के अंदर उपदेश देते हुए क्या कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। बताते हैं, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, क्या करें प्रभु जी? जो शास्त्रों के आदेशों की क्या करता है प्रभु जी? अवहेलना करता है। और फिर क्या बता रहे हैं? और मनमाने ढंग से कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? मनमाने ढंग से, अपने हिसाब से, मेरा हिसाब तो ये कहता है। मनमाने ढंग से कार्य करता है। उसके विषय में
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो कि समस्त वेद पुराण उपनिषदों का उससे बढ़िया कोई ज्ञाता ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा, स्पष्ट रूप में कह रहे हैं। एज इट इज दोहरा रहा हूं, भगवत गीता से पढ़ते हुए, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है। कैसे कार्य करता है प्रभु जी? मनमाने ढंग से, मतलब अपने हिसाब से। उसे ना तो सिद्धि, क्या कह रहा है प्रभु जी? उसे ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। ना तो उसको सिद्धि मिलती है, इसका मतलब सफलता, ना उसको सुख मिलता है और ना ही उसको परम गति की प्राप्ति हो पाती है, इसका मतलब उसको कुछ नहीं मिलता। तो अब जैसे ही हम ये शास्त्रों के कथन को रखते हैं तो कईयों के दिमाग के अंदर ये चीज आना शुरू हो जाती है, ये तो सही नहीं है। बोले कैसे? बोले सुख तो हमको मिल रहा है, सुख तो हमें मिल रहा है अपने जीवन में, कैसे नहीं मिलता? हम तो नहीं करते पालन, कैसे मिल रहा है फिर? तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता देते हैं, अभी जो आपको सुख प्राप्त हो रहा है वो सुख नहीं है, वो दुखों की कमी है। जैसे व्यक्ति के जीवन में कितनी प्रॉब्लम है? 100 प्रॉब्लम। अब उसकी 10 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या उसकी 4 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जीवन के अंदर, अब कितनी रह गई? 100 प्रॉब्लम है तो अब 96 प्रॉब्लम ही रह गई जी। तो वो खुश हो जाता है। जब दुख की कमी हो जाती है तो क्या कहता है कि मैं खुश हो गया। जैसे एक उदाहरण से आपको समझा रहे हैं, किसी को 106 डिग्री बुखार हो रही है, ठीक है जी। अब आप उनसे मिलने के लिए गए, उनसे पूछा क्या हाल चाल है? बोले बड़ी बुरी हालत है। क्या है जी? तपरा है पूरा शरीर, हालत खराब हो रही है मेरी। उसके 2 दिन बाद आप उनसे फिर मिलने के लिए गए तो उस समय उनको 102 बुखार थी। कितनी? 102। आपने उनसे पूछा कैसे हो, तो क्या जवाब देता है उस स्थिति में व्यक्ति? ठीक हूं। क्या बताता है? क्या वो ठीक है उस समय? नहीं, बुखार कम हो गई, ठीक नहीं है। क्या हुआ? बुखार उसकी कम हो गई, इसलिए वो कह रहा है ठीक है, परंतु ठीक कहाँ है, उस स्थिति में बीमार है। उसी प्रकार से हमारी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं तो हम समझते हैं कि जी सुखी हो गए, जबकि सुख का मतलब क्या है कि जीवन में जितनी भी जो प्रॉब्लम है उन सब का समाधान प्राप्त हो जाए। तो क्या किसी के भी जीवन में ऐसा होता है कि सारी की सारी जितनी भी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, उसका समाधान हो गया जी मेरी? तो नहीं होता। इसका मतलब असली सुख से हम वंचित हैं, भगवान ये बताते हैं भगवत गीता में। अगर आपको असली सुख चाहिए, असली शांति चाहिए, और झूठी शांति चाहिए, झूठा सुख चाहिए, उसमें अगर आप खुश हो जाना चाहते हैं तो फिर भगवत गीता के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप असली सुख चाहते हो, ये ध्यान रखिएगा। ये शास्त्र किसके लिए है? ध्यान रखिएगा प्रभु जी, ये शास्त्र उनके लिए है जो बुद्धिमान है, मूर्खों के लिए नहीं है। किसके लिए? बुद्धिमानों के लिए। और हम आपको बताना चाह रहे हैं सिर्फ, क्योंकि समझो आप प्रभु जी, विचार करो आप। व्यक्ति, अब एक सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, अगर हम एक व्यक्ति के जीवन की रूपरेखा देखें, एक व्यक्ति के जीवन को अगर हम देखें, या आज मनुष्य जिस प्रकार से जीवन जी रहा है उसको अगर हम देखें, उसका अगर हम अध्ययन करें, अधिकांश लोग 99.99% लोग, अधिकांश लोग सिर्फ किस में लगे हुए हैं प्रभु जी? 4 क्रियाओं में, सिर्फ 4 क्रियाओं में लगे हुए हैं प्रभु जी। और 4 क्रियाएं क्या है? आहार, भोजन, निद्रा का मतलब नींद लेना, भय का मतलब अपने प्राणों का बचाव करना, और मैथुन मतलब बच्चे पैदा करना। ये 4 क्रियाओं में सारे के सारे जो मनुष्य हैं वो संलग्न है। अधिकांश 99.99% लोग, उनको बाकी किसी चीज से मतलब है ही नहीं। बोले बस यही है जीवन, इनको अच्छा कर लो, बस यही जीवन का लक्ष्य है, इसके ऊपर कुछ होता है बोले कुछ नहीं होता, जो कि बिल्कुल गलत है। शास्त्र बताते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान रखिएगा, भगवत गीता के विषय में हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। क्या नाम है प्रभु जी? सनातन धर्म। अगर आप अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं और अगर आप ये नहीं मानते कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो इसका मतलब आप सनातन धर्मी नहीं है। शास्त्र ये बताते हैं स्पष्ट रूप से। अर्जुन जी की अगर विषय में अगर हम बात करें, अर्जुन जी अपने आप को शरीर मान करके चल रहे थे। भगवत गीता में हमें यह दृश्य नजर आता है।
क्या दृश्य नजर आता है प्रभु जी हमें भगवत गीता के अंदर, कि अर्जुन जी अपने आप को शरीर मान करके चल रहे थे। क्या मान करके चल रहे थे? कि मैं शरीर हूं, और ये शरीर के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं ये मेरे हैं, मेरे भीष्म पितामह, ये सारे के सारे मेरे हैं, मैं शरीर हूं और ये मेरे हैं। और जब उन्होंने युद्ध भूमि में पहले भगवान से क्या कहा अर्जुन जी ने, कि जिनसे मुझे युद्ध करना है भगवान, मैं उन सबको देख तो लूं एक बार कि मुझे युद्ध किनसे करना है। इसलिए अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप ये जो रथ है इसको दोनों सेनाओं के मध्य में एक बार ले जाकर खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं देख सकूं जिनसे मुझे युद्ध करना है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया प्रभु जी, उस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में क्या किया प्रभु जी, ले जाकर के खड़ा कर दिया। और जब अर्जुन जी ने देखा कि जिनसे युद्ध करना है तो सारे के सारे मेरे संबंधी हैं, तो वो प्रभु जी क्या हो गई, हालत खराब। भगवान श्री कृष्ण से बोलने लगे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मैं युद्ध करने में असमर्थ हूं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मुझे क्या फायदा होगा युद्ध करने से? अगर मैं जीता तो हारा, और हारा तो हार में तो हार है, जीत में भी हार है। तो क्योंकि मैं जिनको दिखाऊंगा वो सबके सभी मारे जाएंगे, तो मैं दिखाऊंगा किसको? मैं किसको दिखाऊंगा ये सब? इसका मतलब किस प्लेटफॉर्म पर अर्जुन जी आ गए थे? शरीर के स्तर पर। किसके स्तर पे आ गए थे? अपने आप को शरीर मान करके चल रहे थे कि मैं शरीर हूं। और भगवान ने जब उनकी ये स्थिति देखी, और जब भगवान ने प्रथम वाक्य बोला, चलिए आपको बता देते हैं, जब अर्जुन जी ने सारी शरीर के स्तर पर बातें करी, ये तो सब मारे जाएंगे, वो अपने आप को क्या मान करके चल रहे थे उस समय? शरीर। और जो शरीर के साथ जुड़े हुए थे उनको क्या मान करके चल रहे थे? अपने की, ये मेरे हैं, अपना पराया। किस चक्कर में पड़ गए थे प्रभु जी? ये मेरा, ये तेरा, उसके चक्कर में थे। इसलिए किस में फंस गए प्रभु जी? दुविधा में पड़ गए। और जब उन्होंने ये सारी की सारी बातें करी, मैं और मेरा, जो कि आज पूरा संसार कर रहा है, नहीं क्या करते हैं? ये मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो, नहीं करते मेरा। भागवत में बताया गया कि ये मैं और मेरा का चक्कर, इसी के कारण जीव फंसा हुआ है इस भौतिक जगत में। भगवान बताते हैं कुछ भी नहीं है तेरा, सब कुछ है मेरा। भगवान ही कहते हैं भगवद गीता में, और इसको हम सिद्ध कर सकते हैं आपके सामने कि सब कुछ भगवान का है। अब बताओगे कैसे? क्योंकि अगर हमारा होता तो साथ लेके जाते, एक चीज भी लेकर जा सकते हैं। किराएदार जो होता है वो कुछ समय के लिए रहता है आगे, सही है, और जब जाता है, जब उसका टाइम पूरा हो जाता है, या मकान मालिक चाहता है कि भाई अब नहीं रखूंगा मैं तुझे, अब जा, तो उसको घर छोड़ना पड़ता है। और वो छोड़ना पड़ता है कि नहीं, बताइए आप। उसी प्रकार से जब हमारा टाइम पूरा हो जाता है तो हमें इस शरीर को त्यागना पड़ता है, और साथ में हम कोई चीज़ लेकर नहीं जा सकते। अगर वो हमारी होती तो साथ में लेकर जाते। जैसे आप ये समझ लीजिए, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं श्री वृंदावन चंद्र दास जी, वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मैं कहीं लेक्चर्स के लिए जाता हूँ तो मैं घड़ी उतार के रख देता हूँ, फिर जब जाता हूँ तो साथ में लेकर के निकल जाता हूँ वापस, क्यों? क्योंकि वो मेरी है, ठीक है ना जी। परंतु अगर हम मृत्यु के समय बात करें, अगर कोई भी चीज़ हमारी है, मेरी है, तो हम साथ में एक चीज़ तो लेकर के जाएं। बताओ, लेकर जा सकता है कोई भी व्यक्ति? बताओ आप प्रभु जी। आप अगर विश्लेषण करके सोचोगे ना प्रभु जी, तो आप कन्विंस हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। और अगर आप विचार नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकर जा ही नहीं सकते हम एक चीज़ भी साथ में। इसका मतलब हम मालिक कहाँ से हो गए? हम स्वामी कहाँ से हो गए? अगर स्वामी हो तो साथ में लेके जाओ, एक चीज़ भी आप साथ लेके नहीं जा सकते। इसका मतलब ये आपकी नहीं है, और भगवान गीता में यही बता रहे हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं सब कुछ मेरा है, ये कहते हैं भगवान। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं ही सारे के सारे जो लोग हैं उसका ईश्वर हूं, मैं ही स्वामी हूं। भगवान ही कहते हैं। बहुत बड़े बड़े राजा हुए, बहुत बड़े बड़े सम्राट हुए, आज उनका नाम इतिहास के पन्नों पर रह गया। उनके साम्राज्य कहाँ गए? इतिहास के पन्नों पे। कहाँ गया साम्राज्य उनका? पता ना आप मेरे को? इसका मतलब ध्यान रखिएगा प्रभु जी, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि भगवत गीता के ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। अधिकांश लोग, अधिकतर सिर्फ 4 चीजों में फंसे रहते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम से, और पूरा शरीर
त्याग करके चले जाते हैं। इसी प्रकार से ये 4 चीज़ों को करते हुए इसके ऊपर कुछ सोचते ही नहीं है, जबकि मनुष्य शरीर हमें इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम सोचें, मनन करें, विचार करें कि चक्कर क्या है ये। हमने भगवत गीता के विषय में आपको बताया, अर्जुन जी शरीर के प्लेटफॉर्म पर बातें कर रहे थे सारी की सारी, और जब अर्जुन जी ने सारी की सारी बातें करी तो उसके जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विश्व में समुपस्थितम्, ये कलमश कहाँ से आ गया अर्जुन तुम्हारे मन में? क्या कर रहे थे? क्या कहा? कलमश, गंदगी। ये गंदगी वाली बातें क्या कर रहा है? ये क्या बातें कर रहे हो? ये तो सब गंदगी की बातें हैं, सब ये तो सब गंदा है। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विश्व में समुपस्थितम्, ये कलमश कैसे आया अर्जुन? ये कलमश तुम्हारे अंदर आया कैसे? ये कहा शरीर के प्लेटफॉर्म पर जब उन्होंने बातें करी और भगवान ने बताया, उपदेश देते हुए आगे स्पष्ट रूप में भगवान ने साफ कहा, न त्विवाहम जातु नासम न त्वं नीमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वै मता परम, कि ऐसा कभी समय नहीं था कि मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा नहीं होंगे। ऐसा कभी समय नहीं था, ना ही कभी आगे होगा ऐसा कि मैं नहीं होऊंगा, तू नहीं होगा, ये राजा नहीं होंगे। ऐसा कभी, ऐसा ना तो पहले कभी हुआ ना आगे होगा। हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। ध्यान रखिएगा, शास्त्र बताते हैं, क्योंकि हम शरीर नहीं है। देहांत होता है, आत्मांत नहीं होता कभी भी। कभी आपने शब्द इस्तेमाल किया आत्मांत हो गया जी, आत्मा का अंत हो गया? नहीं, आत्मा का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि आत्मा की शुरुआत ही नहीं होती। शरीर जन्म लेता है इसलिए मरता भी है, आत्मा कभी जन्म लेती नहीं इसलिए मरती भी नहीं। जब अर्जुन जी ने सारी बातें करी शरीर के प्लेटफॉर्म पर, तो अर्जुन जी की अज्ञानता को खत्म करने के लिए भगवान ने सबसे पहले आत्मा के विषय में विवेचना करी, आत्मा का विश्लेषण किया, बताया कि समझ अर्जुन, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। पहली चीज भगवत गीता में कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ में अपने विषय में नहीं बताया है। पहले क्या बताया प्रभु जी? हमारे विषय में, हम जीवों के विषय में, आत्मा के विषय में, हमारे विषय में बताया कि तू कौन है, हम कौन है, हम समझे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को अपनी पहचान ही नहीं कि वो है कौन। एक व्यक्ति जो अपनी पहचान भूल जाता है उसको क्या कहते हैं? पागल। अब बताते हैं आपको, जैसे कई बार आपने दृश्य देखा होगा कि कोई व्यक्ति पागल हो जाता है और वो पुलिस वाला बनके लोगों को रोकता रहता है। एक्शन उसके पूरे ऐसे होते हैं, सीटी बजाएगा, लोगों को रोकने का प्रयास, और कई लोग रुक भी जाते हैं। फिर उसके पास वाला बोलते हैं, मत रुक, ये पागल है, पुलिस वाला नहीं है, ये पागल हो गया, ऐसे करता रहता है। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या हुई कि वो है कुछ और पर समझ अपने आप को कुछ और रहा है, तो उसको हम पागल कहते हैं। सही बात है कि नहीं? उसी प्रकार से आज अधिकांश लोग क्या हैं? पागल। अब आपको क्या मतलब पागल कैसे? क्योंकि वो हैं कुछ और समझते अपने आप को कुछ और है। अब आपको सिद्ध कर देते हैं इस चीज़ को कि पागल कैसे, बताते हैं, अभी सिद्ध करते हैं आपके सामने। देखिए, आप हैं कुछ और पर समझते कुछ और हैं अपने आप को। कैसे बताते हैं? भगवत गीता में बताया गया है, विश्लेषण के द्वारा बताते हैं हम। चलिए ये लैंग्वेज के द्वारा, भाषा के द्वारा सिद्ध करते हैं आपके सामने। अब आपको क्या मतलब बताते हैं। हम जब भाषा के हिसाब से भी अगर बात करें तो हम क्या कहते हैं? ये मेरी आंखें हैं। क्या कहते हैं? ये मेरी आंखें। नहीं बोलते क्या प्रभु जी? बताइए। ये मेरी आंखें, ये मेरे कान हैं, और क्या बोलते हैं? यह मेरा शरीर है। क्या कहते हैं? यह मेरा शरीर है। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। यही मतलब हुआ ना इसका। यह मेरा शरीर है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान हैं। अंग्रेजी में भी बोलते हैं दिस इज माई बॉडी, बोलते हैं ना, दिस इज माई बॉडी, ये मेरा शरीर है। इसका मतलब शरीर अलग है, मैं अलग हूं। और ये भी बता देते हैं, जैसे हम कहते हैं मेरी गाड़ी। क्या कहते हैं? मेरी गाड़ी। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए, वो गाड़ी के लिए नहीं है। ये मतलब भी होता है ना इसका, मेरी गाड़ी। इसका मतलब वो जो गाड़ी है वो मेरे लिए, मैं गाड़ी के लिए नहीं हूं। उसी प्रकार से हम कहते हैं यह मेरा शरीर है। क्या कहते हैं? यह मेरा शरीर है। इसका मतलब हम शरीर के लिए नहीं है, बल्कि शरीर हमारे लिए।
अब ये शरीर है किस लिए मिला है, वो जानने का कभी किसी ने प्रयास किया? अब हम बोलते हैं ये मेरी आंखें, ये मेरा शरीर है। अब बताइए, अब हम आपको बता रहे हैं ये क्या है, मेरी आंखें, ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरे कान, ये क्या है मेरे नाक, ये क्या है मेरा शरीर, मैं कौन हूँ? लोग इसके विषय में जानने के लिए उनके पास समय नहीं है। इसका मतलब खुद क्या है उसके विषय में तो उनको इस पास समय ही नहीं है। इसलिए क्या हो गए प्रभु, क्या हो गए बताओ, बोलो तुम, बोल दो कृपा करके, क्या हो गए? पागल। और पागल तो लड़ते झगड़ते हैं, उनके समाज में शांति नहीं होती, वो तो कुछ भी करते हैं। उसी प्रकार से लोग आज कुछ भी करते हैं। इसलिए आप देख रहे हो विश्व के अंदर क्या हो रहे हैं, झगड़े, हिंसा, इसको मार दिया, उसको कर दिया, युद्ध। ये क्या है? अब युद्ध नहीं चल रहा अभी, किसके कारण? ना दो पागल लड़ रहे हैं आपस में, उनको समझाओ, उनको समझ आता नहीं, लड़ ही रहे ना वो। बताइए आप, शरीर समझ रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के शरीर का फायदा ढूंढ रहे हैं, मैं और मेरा के चक्कर में पड़े हुए हैं। प्रॉब्लम का कारण क्या है? तो समझो प्रभु जी, हम अपनी जो पहचान है ना वो गलत करते हैं, अपने आप को शरीर समझ बैठते हैं, जबकि हम वास्तविकता में शरीर से भिन्न हैं, हम शरीर से अलग हैं। भगवत गीता की पहली शिक्षा है, ध्यान रखिएगा। आप मन भी नहीं है, आप बुद्धि भी नहीं है, आप शरीर भी नहीं है, आप इन सबसे अलग हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण पहली शिक्षा ये दे रहे हैं, आप इसको समझिए। अब ये बात सही है कि नहीं बताइए आप विचार करिए। कभी क्या कोई व्यक्ति जानने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं? जानने का कोई प्रयास ही नहीं करता, बस जीता रहता है। आहार किया, निद्रा ली, प्राणों का बचाव किया, बच्चे पैदा करके मर गए। जानवर भी ये करता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुनम से 4 क्रिया करके और शरीर छोड़ के चला जाता है। आज ऐसे लोग, तो वो जानवर वाली स्थिति में नहीं रहना है प्रभु जी, उससे ऊपर उठना है, हमें विचार करना है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये सृष्टि क्या है, ये सृष्टि की रचना किस लिए हुई है, ये शरीर जो मिला है मुझे किस लिए मिला है। ये सब प्रश्न करने चाहिए मनुष्य को, क्योंकि ये मनुष्य कर सकता है, ये जानवर नहीं कर सकता। जानवर समझता नहीं, उसमें बुद्धि होती है पर इतनी पर्याप्त बुद्धि नहीं होती कि वो ये सब प्रश्न कर सके, उसमें इतनी बुद्धि नहीं होती। पर मनुष्य को एक्स्ट्रा बुद्धि प्राप्त है, और वो किस लिए? कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का स्थायी समाधान ढूंढ सके। इसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और व्यक्ति इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ नहीं करता, पूरा का पूरा जीवन ऐसे कैसे छोड़ के चला जाता है। तो हम सिर्फ, जैसा कि हमने आपको बताया, अर्जुन जी चूंकि शरीर के स्तर पर ही बात कर रहे थे, अपने आप को शरीर समझ बैठे थे, वो अपनी पहचान भूल गए थे, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको उनकी स्थिति से अवगत कराया। क्या कराया प्रभु जी? उनकी स्थिति से अवगत कराया। भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं? चलिए कुछ कथन आपके सामने रखते हैं भगवत गीता से, जिसमें हमारे विषय में भगवान ने क्या बताया। क्योंकि फिर बता रहा हूं आपको, शास्त्र बताते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से अलग हैं, और हम आत्मा हैं। और आत्मा के विषय में विश्लेषण करते हुए भगवान क्या बता रहे हैं, कुछ वाक्य भगवान ने कहे हैं, उनको एज इट इज आपके सामने रखते हैं। दूसरा अध्याय है, कौन सा अध्याय प्रभु जी? दूसरा अध्याय भगवत गीता का, और उसका 20वां श्लोक। उसमें भगवान क्या बोलते हैं? न जायते म्रियते वा कदाचिन। क्या करें? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, क्या करें? न जायते, न का मतलब नहीं, जायते का मतलब जन्मता है, जन्म नहीं लेता। कौन? किसके विषय में बात हो रही है? आत्मा के विषय में। न जायते, बहुत सरल संस्कृत है प्रभु जी, कठिन नहीं है समझना। न का मतलब नहीं, जायते का मतलब जन्मता है, जन्म लेता है। न जायते, फिर क्या आ रहा है? म्रियते वा, मृत्य, म्रियते का मतलब क्या हुआ? मरता है। वा का मतलब अथवा। न जायते म्रियते वा कदाचिन, कभी भी। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। की जो आत्मा है, ये शरीर के मारे जाने पर भी मारा नहीं जाता। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि समयान्ति नवानि देहि। जैसे
जब व्यक्ति देखता है क्या करता है कि ये कपड़े पुराने हो गए, फट गए, बेकार हो गए, पहनने लायक नहीं है, तो उनको छोड़ देता है, उनको त्याग देता है और नवीन वस्त्र ले लेता है। उसी प्रकार से बताते हैं शास्त्र की जब आत्मा देखती है कि ये शरीर उसके रहने के लिए उपयुक्त नहीं रह गया है तो उसको छोड़ देती है और नवीन शरीर धारण कर लेती है। ये भगवत गीता के विषय में, भगवत गीता में बताया गया है। उसके बाद भगवान क्या बताते हैं? नयनम छिद्रंति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम कलद्यांत्यापो न शोषयति मारुत। इसमें क्या आ रहा है? नयनम छिद्रंति शस्त्राणि की आत्मा को क्या है, किसी भी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता। दूसरा क्या है? न का मतलब नहीं, एनम का मतलब इस आत्मा को दहति पावकः मतलब अग्नि इसको जला नहीं सकती। आत्मा के विषय में बात हो रही है। प्रभु जी क्या है? अग्नि इसको जला नहीं सकती। फिर क्या आ रहा है? न चैनम, न का मतलब कभी नहीं, च का मतलब भी, एनम का मतलब इस आत्मा को, एनम का मतलब क्या है? इस आत्मा को कलेदंत्यापो न शोष्यति मार। इसका नाम जल के द्वारा ना तो इसको भिगोया जा सकता है और ना ही हवा के द्वारा इसको सुखाया जा सकता है। ये आत्मा के विषय में बताया गया है। और वो है हम, शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अब इसको सिद्ध करते हैं आपके सामने एक और कथन के द्वारा। जब कोई जीव, कोई मनुष्य शरीर को त्याग देता है तो हम क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा व्यक्ति था, चला गया। क्या कहते हैं? चला गया। अब आप करो चला गया, पर शरीर तो वही होता है तभी भी, फिर कौन चला गया? इसका मतलब जो चला गया वो अलग है और जो शरीर है वो अलग है। सही बात है कि नहीं? बताइए। बड़ा अच्छा व्यक्ति था, चला गया, इसका मतलब जो चला गया वो कोई और है और जो शरीर आप देख रहे हो वो कोई और है। वो जो चला गया वो डिफरेंट था, जिसको आप जीवन भर सोचते रहे वो उससे डिफरेंट था। इसका मतलब जीवन भर लोग साथ रहते हैं, उनको पता भी नहीं कि वो कौन है। सही है कि नहीं? बताइए। आप विचार करिए ना, नहीं करते? बड़ा अच्छा व्यक्ति चला गया, तो चला गया इसका मतलब ये है तो भी कौन चला गया? इसका मतलब वो चला गया जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, पर उसको तो कभी देखते भी नहीं हैं। और उसके विषय में भगवान बता रहे हैं कि कौन चला गया, कौन है वो, उसके विषय में वो हम हैं। हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो धारण करते हैं, इसको तो भगवान बता रहे हैं ये तो यंत्र है, यंत्र आरूढ़ानि। भगवान गीता में क्या कहते हैं? ये तो यंत्र है, यंत्र। कभी कौन सा यंत्र ले लेते हैं हम, कभी कौन सा यंत्र ले लेते हैं। 84 लाख यंत्र हैं। जो योनि बोली जाती है ना, 84 लाख योनियां, ये 84 लाख प्रकार के यंत्र हैं जिसको आत्मा, जिसमें सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करती रहती है। शास्त्र ये बताते हैं, एक योनि से दूसरे योनि। और भगवान कृष्ण विश्लेषण करते हुए क्या बताते हैं भगवत गीता में? देखिए, बोल रहे हैं, दूसरा अध्याय 27वां श्लोक। क्या करें भगवान? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। क्या कह रहे हैं प्रभु जी भगवान? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर क्या करें? मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और जिसकी मृत्यु हो उसका जन्म भी निश्चित है। इसका मतलब जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चित है। शास्त्र बताते हैं कि जन्म लिया तो मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म। और प्रभु जी जन्म के समय शास्त्र बताते हैं बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम होती है। माँ के गर्भ के अंदर होता है जीव और असहाय अवस्था में पड़ा रहता है। माँ जरा सा कुछ उल्टा सीधा खा पी ले तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो चीखता है, चिल्लाता है, पर किसी को आवाज़ सुनाई नहीं देती, बहुत कष्ट पाता है। और जब वो माँ के, ये भागवत में बताया गया है प्रभु जी, और वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित है कि ये इतने सालों पुरानी पुस्तक में ये इतनी डिटेल से कैसे व्याख्या दी हुई है। हमको तो अब पता लग रहा है, सारा वर्णन है पहले से, इतने समय पहले की जो प्राचीन पुस्तक है उसमें इसका सारा वर्णन है कि उकड़ू हालत में पड़ा होता है, वो सारा वर्णन है। उसको कष्ट होता है, उसको पीड़ा होती है, और उस स्थिति में वो किसको पुकारता है? हरि। किसको पुकारता है? हे हरि, मुझे इस अंधकूप से निकाल दे, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, मैं सिर्फ तेरी भक्ति करूंगा। क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, और मैं सिर्फ भक्ति करूंगा। ये प्रॉमिस करते हैं सब के सब। आप सब जो बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, या मैं, हम सब प्रॉमिस करते हैं भगवान हरि से क्या, कि मुझे क्या कर, हे हरि, बड़ा दुख पा रहा हूं मैं, मुझे इससे निकाल दे। और जब हम निकल जाते हैं ना प्रभु जी, तो उसके बाद में क्या होता है?
माता पिता दादा दादी सब लुलु 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 करने लग जाते हैं, और जब लुलु लुलु शुरू हो जाता है तो हमने जो संकल्प लिया होता है ना उसको हम भूल जाते हैं। हम अब बताइए, अधिकतर लोग उस संकल्प याद है उनको? नहीं, पता ही नहीं, वो तो भूल जाते हैं। आप ये बताइए, जब आप बीमार पड़ जाते हो और जब ठीक हो जाते हो तो बीमार वाली स्थिति कहाँ याद रहती है हमें? उसको याद नहीं रखते, हम भूल जाते हैं उसको। उसी प्रकार से जब उस असहाय अवस्था के अंदर जब हम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, उस असहाय अवस्था में जब हम होते हैं तो भगवान हरि को पुकारते हैं कि हे हरि, हे भगवान, मुझे कृपा करके क्या करो, आप निकाल दो, मैं सिर्फ आपकी भक्ति करूंगा। पर उस संकल्प को भूल जाता है, सब वो भूल जाता है उसको। शास्त्र बताते हैं माता पिता गुरुजन सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो जीव भगवान ने जो भेजा है उनके पास, वो उन सबको सिखाएं, ट्रेनिंग दे कि जीव तू हमारा पुत्र नहीं है, तू भगवान का पुत्र है। भगवान गीता में कह रहे हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही सबको बीज देने वाला पिता हूँ। भगवान कह रहे हैं स्पष्ट रूप में भगवत गीता के अंदर। ये सिखाएं, ये माता पिता की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर जन्म में माता पिता चेंज हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते बताइए आप? हर जन्म में चेंज होते हैं, मानो या मत मानो, हर जन्म में, क्योंकि अगर जन्म लेना है तो माता पिता तो चाहिए। परंतु एक पिताएं, ध्यान रखिएगा, जो कभी नहीं चेंज होते, जो पिता थे, जो पिता हैं और पिता रहेंगे। वो पिता थे, वो पिता हैं और पिता रहेंगे। जो उनको पिता मान लेता है वो कभी अनाथ नहीं होता, क्योंकि वो क्या है प्रभु जी, थे, हैं और रहेंगे। बाकी तो प्रभु जी जानना पड़ता है सबको, या तो पुत्री चला जाता है या फिर पिता। ये फैक्ट है कि नहीं बताइए आप मेरे को? इसलिए उनको पिता मान लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस पर विचार करिए, कभी विश्लेषण करके सोचिए कि ये बिल्कुल सही बात है, ये कोई फालतू की बातें नहीं हो रही कि हम खुद बोलते हैं, हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, हम खुद इसको कहते हैं कि भाई ये मेरा शरीर है, मैं शरीर से अलग हूँ। तो जब अर्जुन जी अज्ञानता में पड़ गए, अज्ञानता में फंस गए, तो भगवान ने उनको समझाया कि तुम समझो अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और अपने कर्तव्य का पालन करो, ये कर्तव्य से विमुख मत हो, ये शिक्षा दी। और जैसा कि हमने आपको बताया, जैसा कि ये श्लोक है भगवत गीता का, और इसमें बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो इसलिए ध्यान रखिए, अपने जन्म के समय, मैंने आपको बताया जन्म के समय बहुत असहनीय पीड़ा होती है। उसी प्रकार से जब शरीर त्यागता है जीव, उस समय भी उसको असहनीय पीड़ा होती है। क्या होती है? उस समय भी असहनीय पीड़ा होती है, और वो उतनी ही मात्रा में ज़्यादा होती है जिसने जितनी अधिक आसक्ति पाल ली होती है। हम आपको ये भी बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि जब कोई शरीर त्याग दे तो उस स्थिति के अंदर केवल शोक करना अलाउड है, जोर जोर से दहाड़े मार के रोना अलाउड नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, शास्त्र बताते हैं। आप शोक कर सकते हो, जीव गया, दुख होता है, हम नहीं मना कर रहे, परंतु अगर आप दहाड़े मार मार के रो रहे हो तो शास्त्र बताते हैं कि जो दहाड़े मार मार के जो आप आंसू बहा रहे हैं, ये उस जीवात्मा को ग्रहण करना पड़ता है जिसने शरीर त्यागा है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? सिर्फ शोक करता है, दहाड़े मार के नहीं रोता। ये ध्यान रखिएगा, ये शास्त्र बताते हैं, और ये सारा है वर्णन, ध्यान रखिएगा, शास्त्रों में हर चीज़ है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, पहले के लोग अपने जीवन में ज़्यादा शांत थे और ज़्यादा सुखी थे बनस्पत के आज के लोगों की अपेक्षा। वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, पर शांत होते थे, जीवन में शांति होती थी उनके जीवन में। आज के पढ़े लिखे जीव, पढ़े लिखे सुसाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बेकार है पढ़ाई लिखाई, बताना आप मेरे को, नहीं करते? बताइए आप मेरे को। पहले तो सुनते ही नहीं थे हम, क्योंकि उनको ये शास्त्रों का ज्ञान होता था। पहले क्या होता था प्रभु जी? गुरुकुल सिस्टम था हमारे देश के अंदर। क्या था? गुरुकुल सिस्टम, दोनों ज्ञान दिए जाते थे, भौतिक ज्ञान भी और आध्यात्मिक ज्ञान भी। आज क्या हो रहा है? सिर्फ एक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान तो कोई देता ही नहीं है। इसलिए बच्चा क्या होता है? बाहरी व्यक्तित्व का तो उसका विकास हो जाता है, अंदर से वो वीक रह जाता है, वीक। फिर जीवन में जरा सी घटना उठी, इसमें सुसाइड कर लेते हैं, मेरे एग्जाम में नंबर कम आए। कुंभ का मेला है क्या, जो 12 साल बाद आएगा, अगली बार फिर पढ़ाई कर ले, आ जाएंगे नंबर, उसी में सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे में हॉस्पिटल में तो ये घटना घटी कि पता लगा, उसको बता दिया कि कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो वो छत पे से कूद गया। पता नहीं मरेगा बचेगा नहीं, बोले पहले कूद जाता हूँ, मेरे से तो सहन नहीं हो रहा। इतने वीक लोग, क्यों? कारण क्या है? ये ज्ञान नहीं है।
भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए जानना अति आवश्यक है, हम सबको लेना चाहिए। अगर आप अपने आप को कहते हैं सनातन धर्मी तो इसका ज्ञान होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? बताइए, अब आप ही बताइए प्रभु जी। एक छोटी सी पुस्तक है हमारी, देखिए मैं सही बता रहा हूँ आपको। मुसलमान कुरान की नॉलेज रखते हैं, ईसाई बाइबल की नॉलेज रखते हैं, हिंदू से पूछो आप क्या पता है जी, आपको कुछ नहीं पता। एक श्लोक रट रखा है बस, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, बस तेरा कर्म करने पर अधिकार है, फल पर। और क्या है? कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए। अनुवाद भी गलत है। उसका मीनिंग ये होता है कर्मण्य आदि, जो कर्मण्य वाला जो श्लोक है कर्म, उसका जो अनुवाद है वो क्या है कि तेरा कर्म करने पर अधिकार है पर फल पे तेरा अधिकार नहीं है। ये मतलब है उसका। कर्म पे तेरा अधिकार है पर जो फल मिलेगा ना, भगवान कृष्ण कहते हैं उसमें मेरा अधिकार है, उसकी भी गलत व्याख्या करते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर हम सनातन धर्मी हैं, अगर हम देश को बचाना चाहते हैं, अगर हम समाज में चाहते हैं कि कुछ हो, लोग बचें, तो ये ज्ञान दो। इसको नहीं दिया जा रहा, लोग इससे विमुख होते जा रहे हैं दिन ब दिन। उनको पता ही नहीं है, हिंदू को बिल्कुल ही नहीं पता। मुसलमान कुरान जानता है, उसको नॉलेज होती है, उनको ज़बरदस्ती माता पिता मार मार के मदरसे भेजते हैं कि जा सीख कुरान में क्या है। ईसाई बाइबल जानते हैं, परंतु हमारे तो अगर कोई भगवत गीता के ज्ञान को ले ले, जीवन में लगा ले, तो ऐसे करने लग जाते हैं, न जाने क्या कर दिया उसने। ये टीचर ही तो बने, गीता का ज्ञान ही तो लोगों को समझा रहे हैं, इसमें वो गलत है? बताओ आप मुझे, क्या गलत है? बहुत लोगों के जीवन बचते हैं इससे प्रभु जी। कई लोग हैं ऐसे, सुसाइड करने वाले थे वो, उनको इनके विषय में बताया, उनका जीवन बदल गया। बोले मैं तो सुसाइड कर लेता अगर ये ज्ञान मेरे तक नहीं पहुंचा होता। ऐसे बहुत लोग हैं। तो अब तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, इस भगवत गीता के ज्ञान से परिचित हों। हम में से हर एक को परिचित होना चाहिए। यहाँ पर जैसा कि बताया गया है, आपको इतना ही बताएंगे कि यहाँ श्लोक में आया है कि हर जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। और जन्म मृत्यु कोई खेल नहीं है, बहुत पीड़ा होती है उस समय। और जितनी आपने आसक्ति अधिक पालनी होती है उतनी ही अधिक आपको पीड़ा होती है, ये ध्यान रखिएगा। जितनी आपने, इसलिए शास्त्र बताते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को क्या करो, ड्यूटी के तौर पर, जो अपनी ड्यूटी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके तौर पर पूरा करो। आप आसक्ति मत लगाओ, क्योंकि अगर आप आसक्ति लगाओगे तो फिर आपको दुख होगा, आपको दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करिए, परंतु आसक्ति मत लगाइए। परंतु आज लोग क्या लगा लेते हैं, रोज आसक्ति लगा लेते हैं दबा करके। तो इसलिए सिर्फ एक ही चीज़ का इसको यही अगर विराम देंगे, एक चीज़ आपको समझाते हुए, एक आपसे प्रार्थना करते हुए, शास्त्र प्रभु जी ये कहते हैं कि जो मृत्यु है ना वो दी एंड नहीं है। आज लोग बताऊँ क्या कहते हैं, एक सिद्धांत चल रहा है जो अंग्रेजों के द्वारा फैलाया गया है, देयर इज ओनली वन लाइफ, एक जीवन है और बी एंजॉय, मजा करो। एक जीवन है, मजा करो। सब फालतू की बातें हैं, शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं। चिंता ना करो, जब शरीर त्यागोगे सब पता लग जाएगा। ये मजाक नहीं है, ये फैक्ट है। विदेशों में कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि शरीर त्यागते समय कुत्ते नजर आते हैं उनको। आपको अगर यकीन नहीं होता आप रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। और पुनर्जन्म एक अटल सत्य है, इसके ऊपर खूब रिसर्च हुआ है और लोगों ने पाया है कि क्या है कि ये पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। मृत्यु दी एंड नहीं है, मृत्यु के बाद फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। भगवत गीता बताती है कि ये शरीर जो प्राप्त हुआ है ना, ये जो यंत्र में मिला है, मनुष्य शरीर रूपी यंत्र, ये किस लिए मिला है कि हम मृत्यु की तैयारी करें। क्योंकि ध्यान रखिएगा प्रभु जी, आप इसको पसंद करें या ना, इसको समझे या ना समझे, आपको हो सकता है IAS आप बने या ना बने, RS आप बने या ना बने, कलेक्टर आप बने या ना बने, टीचर आप बने या ना बने, क्लर्क आप बने या ना बने, है ना जी। एक चीज तो आपको जरूर मिलेगी, आप बच ही नहीं सकते, मृत्यु होगी कि नहीं, उसकी तो कोई तैयारी नहीं करता। जो होना ही होना है, मृत्यु तो होगी ना। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये मृत्यु जो है ना, ये तो होना ही है, इसको तो आना ही है और कभी भी आ सकती है। कोई जरूरी है क्या कि नहीं बुढ़ापे में होगी जी? नहीं, कभी भी आ सकती है, उसकी तो कोई तैयारी नहीं करता। भगवान गीता में यही बता रहे हैं उपदेश देते हुए कि अगर किसी व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है और ऐसा सुख प्राप्त करना है जो कभी खत्म नहीं होता, तो उसको क्या करना चाहिए? तो भगवान क्या करें, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। क्या करें प्रभु जी? अंत काले, अंत काल में, च मामेव, एव का मतलब केवल मेरे विषय में,
स्मरण, जो स्मरण करते हुए क्या करता है, उक्तवा कलेवरम, कलेवरम किसको बोलते हैं, शरीर को, जो त्यागता है मेरे विषय में स्मरण करते हुए उस शरीर को। तो उसके विषय में क्या बताते हैं यहां पर भगवान बताते हैं, यह प्रयाति समल भावम याति नास्त यत्र संशया, कि जो मेरे विषय में स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, वो यहां वापस नहीं आता इस भौतिक जगत के अंदर। और क्या करें, यम यम वाप स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम तम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद भाव भावित, कि जिस जिस भाव को, ध्यान रखिएगा, मृत्यु एग्जाम है, परीक्षा है आपकी, मृत्यु के समय आपका एग्जाम होता है। और लोग क्या कहते हैं, 2 मिनट याद कर लो भगवान को, बस दिल लगाकर काम हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए 2 मिनट भगवान में मन लगाने के लिए ऋषि मुनियों के हजारों जन्म बीत जाते हैं, 2 मिनट मन नहीं लगता उनका। इसलिए भगवान गीता में ही नहीं कहते कि 2 मिनट याद कर लो मुझे। भगवान क्या कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, क्या करें, अतएव है अर्जुन, तस्मात्, ध्यान रखिएगा प्रभु जी। अब आप भगवत गीता नहीं पढ़े, उसका हम क्या करें, लोग बहुत बकवास करते हैं, 2 मिनट याद कर लो हो जाएगा काम, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, नर्क जाएगा व्यक्ति। 2 मिनट याद करने से नर्क जाएगा, कर ही नहीं सकते आप। मृत्यु के समय वो व्यक्ति स्मरण ही नहीं कर सकता भगवान का जिसने जीवन भर नहीं किया। अगर किसी को मरते हुए को जिसने जीवन भर राम का नाम नहीं लिया ना, उसको आप बोलोगे ना, अरे राम बोल, बताओ क्या सुनाई देगा उसको। अगर उसको आम पसंद होगा ना, आम आम कहाँ है आम, ये बोलेगा वो, क्योंकि उसने जिंदगी भर किया ही नहीं, कैसे कर लेगा वो, है? मृत्यु के समय कैसे कर लेगा। बताते हैं आपको, मृत्यु के समय आपने जो जीवन भर किया होता है ना, जीवन भर जो आपने किया है, जीवन भर, वो पूरी की पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाती है मृत्यु के समय, पूरी एकदम, सब शास्त्रों में सब डिटेल्स है। और जहां आपका मन अटक गया वैसी ही आपकी अगली गति होती है। कहां आपको मजा आया, क्या चीज करने में सबसे ज्यादा मजा आया। अब आज लोग भगवान की सेवा तो कैसे करते हैं, भगवान की आरती पूजा, चल फटाफट चलो हो गया, अगरबत्ती इतनी तेज घुमाएंगे फटाफट, वो मन से थोड़ी करते हैं, दिल से करते हैं, नहीं करते दिल से। वो तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, चल भाई ठीक है, इससे काम वाम बढ़िया चलता है, अपने को मिलता जुलता रहता है, इसलिए यूं करके बस छोड़ दिया। करते ही नहीं करते प्रभु जी, बात तो यही है, दिल से कहाँ करते हैं उसको। और जब क्या करना होता है, जब और चीज़ें करनी होती है तो बड़े दिल से करते हैं। तो जिस चीज़ को आप दिल से आपने किया होगा बस वही चीज़ आपको अंतिम समय में याद आएगी। जैसे भरत महाराज का उदाहरण आता है भागवतम में कि उन्होंने मृत्यु के समय भक्ति करते थे वो, परंतु मृत्यु के समय उन्होंने किसके विषय में सोचा, हिरण के विषय में। कहाँ गया हिरण, अभी ज़्यादा टाइम नहीं, समय हो गया है, हिरण के विषय में सोचने लग गए, तो अगली बार उनको हिरण बनना पड़ गया, जबकि तो भक्ति करते थे दबा करके, क्या बनना पड़ गया। इसलिए ध्यान रखिएगा प्रभु जी, आप हम सबको जीवन भर किसकी प्रैक्टिस करनी होगी, भगवान का स्मरण करने की, क्योंकि अगर स्मरण करते रहेंगे तो अंतिम समय में भी स्मरण कर लेंगे। इसलिए भगवान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि 2 मिनट कर लो, साफ कहा है। भगवत गीता का श्लोक है 8वां अध्याय 7वां श्लोक, तस्मात्, चूंकि संस्कृत भाषा हिंदी के करीब है आप खुद समझ सकते हैं, तस्मात् सर्वेषु, सर्वेषु का मतलब क्या होता है, सब समय, सर्वेषु कालेषु मतलब सब कालों में, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर। और फिर क्या करें, युद्ध से, और युद्ध भी कर, क्या कर, और मेरा स्मरण नहीं छोड़ सकता, स्मरण कर और साथ में युद्ध भी कर। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जन्म मृत्यु का चक्कर बार बार ना आए, आप खुद विचार करिए प्रभु जी, कौन चाहता है कि प्रिय संबंधियों का वियोग हो, सब साथ ही रहना चाहते हैं परंतु वियोग तो आता है। आप में से कोई है जो वृद्ध होना चाहता है, बूढ़ा होना चाहता है, प्रभु जी सही सही बताओ, चाहता है, पर बुढ़ापा जबरदस्ती हम पर लाद दिया जाता है। कौन चाहता है बीमारियां आए, बीमारियां आ जाती हैं, कोई मरना चाहता है, मृत्यु आ जाती है। ये हम नहीं चाहते, फिर भी ये परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। तो मनुष्य प्रश्न करता है कि मैं नहीं चाहता ये परिस्थितियां, पर क्यों मेरे ऊपर जबरदस्ती थोप दी जाती है, वो ये जिज्ञासा करता है। तो शास्त्र बताते हैं हम अपनी इच्छा से इस भौतिक जगत में आए हैं, और इसको जेल बताया गया है। क्या बताया गया है, जेल। और जेल में क्या क्या किया जाता है बताइए, जेल के अंदर लोगों ने अपराध किया होता है, इसलिए उनको दंड देते हैं जिससे वो सुधरें और वापस फिर नॉर्मल जीवन में आ जाएं। उसी प्रकार से हम अपराधी हैं, हम भगवान की परम स्थिति को स्वीकार नहीं करते, हम उनको परम स्वीकार नहीं करते,
समस्त चीज़ों के स्वामी उनको नहीं मानते, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। और भगवान यहाँ पर हमें सहायता करने के लिए आते हैं। वो बताते हैं कि तुम स्वामी मत बनो, स्वामी मैं हूँ। पर हम कहते नहीं मैं स्वामी, और भगवान कहते हैं मैं स्वामी, इसलिए हम पड़े रहते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भगवान को परम स्वामी के रूप में मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके जीवन में शांति आ जाएगी। ये वास्तविकता है प्रभु जी, शांति। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये फैक्ट है, ये सत्य है। आप ये सोचते हो ना कि नहीं कि मैं बहुत नाम वाला व्यक्ति बन जाऊंगा, मेरी बहुत अच्छी पोस्ट मेरे को प्राप्त हो गई, मैंने खूब नाम कमाया, खूब धन कमाया, बंगले बना लिए बड़े बड़े, खूब धन दौलत कमा ली, ये सब करने से मैं सुखी हो जाऊंगा। आपकी जानकारी के लिए कई लोग हैं ऐसे जिनके पास में ये सब चीज़ें थीं, फिर भी उन्होंने सुसाइड कर ली। इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। पर आपने आज तक कभी सुना कि कोई भक्त जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उसने सुसाइड करी हो? सुना आपने कभी? इसका मतलब सुखी तो राम का दास ही है जो राम जी की भक्ति में लगा हुआ है। तो हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि ध्यान रखिएगा, हम और कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रहे आपसे। हम शरीर नहीं, हम आत्माएं, हमने आपके सामने सिद्ध किया है। अब मेरा प्रश्न सिर्फ आपसे ये है कि जब हम शरीर नहीं, जब हम आत्मा हैं, तो हम आत्मा के उत्थान के लिए क्या टाइम देते हैं, ये बताओ आप मुझे। खाते हैं शरीर के लिए, सो जाते हैं शरीर के लिए, बिजनेस के लिए जा रहे हो शरीर के लिए, नौकरी करते हो शरीर के लिए, मॉर्निंग वॉक पे जाते हो शरीर के लिए, सिनेमा हॉल जाते हो शरीर के लिए, मन के मजे के लिए। अब आत्मा के लिए क्या करते हो? बताओ आप क्या करते हो आत्मा के लिए? बताइए प्रभु जी, आप ही बताइए। आत्मा के लिए हम क्या करते हैं? आत्मा के लिए तो समय नहीं है। जब कहते हैं सत्संग में आ जाया करो, और टाइम नहीं है, समय नहीं है हमारे पास में। मतलब आपको अपने विषय में जानने के लिए समय नहीं है। आप कौन हो आपको ये जानने के लिए समय नहीं है। फिर प्रभु जी जीवन में शांति कैसे आएगी? इसीलिए तो किसी भी टॉप पर पहुंचे हुए व्यक्ति से अगर चुपचाप उसके पास अकेले जाके उससे पूछोगे कि आपने ये सब जो आप हासिल करना चाहते थे हासिल कर लिया, क्या आप संतुष्ट हो क्या जीवन के अंदर? क्या ऐसा लगता है कि सब मिल गया, आप तो शांत हूँ मैं? कोई नहीं बोलेगा आपको जो ईमानदार होगा। और आप अपने खुद के जीवन में देख लीजिए तो आप सेटिस्फाइड हो, पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए। आप कहोगे जी नहीं जी, मैं सोचता था ऐसे ऐसे हो जाएगा तो मिल जाएगा, ऐसे ऐसे होगा तो मिल जाएगा, परंतु जब वैसा हो जाता है तो भी नहीं मिलता। क्योंकि शांति और कहीं है, वो आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में स्थिर रहते हुए नहीं हो सकती, शांति नहीं मिल सकती। तो इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे नम्र निवेदन करेंगे। एक वो कहाँ है प्रभु जी? पुस्तक जो हम लेकर के आए थे छोटी, उसको लेके आइए। हम एक पुस्तक लेकर के आए हैं वो छोटी, उसका नाम है भगवान की पूर्ण कृपा कैसे प्राप्त करें। भगवान की पूर्ण कृपा कैसे, वो सबको आपको बांटेंगे, आप पढ़ना उसको। और उसके अंदर एक लिंक भी हमने दिया हुआ है givgita.com। तो givgita.com का मतलब ये है कि गूगल पे जाके आपको सर्च करना है givgita.com। तो एक कोर्स आपके मोबाइल में बिल्कुल फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें बताया गया है कि भगवत गीता को आप कैसे जीवन में लगा सकते हो। 2400 घंटे कैसे भगवत गीता के ज्ञान को आप अपने जीवन में लगाकर हर परिस्थिति में प्रसन्नचित्त रह सकते हो। तो किताब सबको बांटेंगे, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ भी आर्टिकल है, उसको आप पढ़िएगा। और वो givgita.com को आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल पे जाके, और आपको सर्च करना पड़ेगा givgita.com। तो एक कोर्स आपके मोबाइल में बिल्कुल फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें भी बताया गया है कि भगवत गीता के सिद्धांतों को, शिक्षाओं को आप 24 घंटे पालन करके कैसे हर परिस्थिति में सुखी एवं टेंशन मुक्त जीवन जी सकते हो। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भगवत गीता के ज्ञान से आप अवश्य परिचित हों, इसको आप अवश्य अपने जीवन के अंदर लगाएं। इसमें प्रभु जी देखिए, हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, आपको पसंद आए तो आप अपनाना ना। भगवान ने पूरी भगवत गीता का ज्ञान देने के बाद में अर्जुन जी से कोई जबरदस्ती नहीं करी है। सारी गीता बोलने के बाद में कहा, हे अर्जुन मैंने सब कुछ बता दिया तुम्हें, यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा तुम करो। सब बता दिया मैंने कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर और कहीं आसक्ति लगाओगे इसी भौतिक जगत में वापस लौट के आओगे, मेरे अंदर आसक्ति लगाओगे इस भौतिक जगत में नहीं आओगे। हे अर्जुन सब बता दिया तुम्हें, अब तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा तुम करो। जबरदस्ती नहीं है कहीं भी, आप पर है। आपको अच्छा लगे, समझ आए ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है, जीवन में लगाना है, आप लगा लेना। अगर आपको पसंद नहीं आए मत लगाना, पर जान तो लो, इसमें कोई बुराई है प्रभु जी? अगर भगवत गीता का ज्ञान जान लोगे नुकसान क्या है उसके अंदर? तो ये आपसे हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है। एक पुस्तक लेके आए हम, ये सबको आपको वितरित कर देंगे, इसको जरूर आप पढ़िएगा। और इसमें लिंक दिया हुआ है, फिर वापस से दोहरा लें givgita.com, क्योंकि इतने कम समय में इतनी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, पर जितना भी कम समय में संभव हो सका हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। और आपसे हम एक हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने आपके सामने बताया कि आत्मा के लिए हम कुछ नहीं कर रहे,
तो आत्मा के लिए क्या है? तो आत्मा के लिए है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अगर आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते अपने लिए, कम से कम इतना तो कर लो आप। जैसे हम 16 माला करते हैं डेली, ये नियम है हमारा, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर हमारी 16 माला हमें करनी ही होती है, कुछ भी हो जाए करते ही हैं। हम करें 1 माला कर लो आप, हम 16 के लिए नहीं कह रहे आपसे, 1 तो कर सकते हो ना, 108 बार नहीं बोल सकते इसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कर लीजिए, कृपा करके मेरे पीछे दोहराइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको आप उच्चारण करिए, सुनिए, इससे आपको फायदा होगा, आपका हित होगा, आत्मा का उत्थान होगा। कुछ समय तो देना प्रभु जी अपने लिए, सही है कि नहीं? कुछ समय तो दें, हम पूरा जीवन शरीर के लिए निकाल देते हैं, बताइए आप लोगों को, पर हम हैं आत्मा के लिए कुछ करते ही नहीं है। तो हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि इस मंत्र को अपने जीवन से जोड़ें, और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है भगवत गीता के ज्ञान को लें, इसे जीवन में लगाएं। और आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भक्ति में जो, अब जैसे हमारी दादी है, माता जी हमारी, ठीक है जी, माई बोलते थे हम तो उन्होंने शरीर त्याग दिया, देहांत हो गया, ठीक है जी। अब आप कहोगे कि भाई क्या आपको दुख है? अब आपको नहीं, मुझे दुख नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ यादें जुड़ी हुई हैं तो मेरे को भी दुख है, परंतु मैं इससे रोऊं जोर से, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहीं है, मुझे पता है ना, क्योंकि किसका अंत हुआ है? शरीर का अंत, आत्मा का नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं प्रभु जी, हम आप सबसे रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर हम एकत्र हुए हैं, तो हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब जैसे 1 बार 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, ये करके इनको अर्पित करें कि ये जहाँ भी हों इनको भक्ति करने का मौका मिले। क्या करें? भक्ति करने का मौका मिले। और कब से मिले? बचपन से ही मिले। कब से मिले? बचपन से। जो भी जीव अगर कोई शरीर त्याग दे उसके लिए प्रार्थना करो, ये सबसे बेस्ट प्रार्थना है। ये प्रार्थना करिए दिल से, सही है कि नहीं बताइए। और आप जो अभी जिनको शरीर अभी प्राप्त है, अभी शरीर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो हमारी दादी है उनको इतना तो सिखाई रखा था, वो हरे कृष्ण महामंत्र करती रहती थी हर समय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपसे प्रार्थना है, ये इसको जोड़ लीजिए आप अपने जीवन के अंदर। और एक तरीका और बता देते हैं आपको कि इसको है ना मन में मत करिएगा, उच्चारण करना है और सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जैसे ही इस महामंत्र का उच्चारण करना आरंभ करेंगे ना प्रभु जी, आपका मन भागना शुरू हो जाएगा, इधर उधर की बातें आना शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? उच्चारण करना है, उच्चारण पे ध्यान रखना है। जैसे आप में से जो भी सीरियसली सुन रहे होंगे, क्या मन इधर उधर भाग रहा है आपका? नहीं, आप सुन रहे हैं, एकाग्रचित होकर सुन रहे हैं, इसलिए मन इधर उधर नहीं भाग रहा। मन कब भागता है? जब आप एकाग्रचित होकर के नहीं सुनते, फिर मन भागना शुरू हो जाता है, समझ गए आप? उस स्थिति में मन भागना शुरू कर देता है। तो आपको सुनना है, कलयुग के अंदर उच्चारण पे जोड़ दिया गया है। उच्चारण करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको सुने, आपसे प्रार्थना है, इसको आप अपने जीवन में जोड़ लें। कम से कम 108 बार आप इसे अवश्य किया करें, ये बहुत अच्छा है। दूसरा, जब कभी भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, हताशा हो रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत आ रही हो, आप चुपचाप बैठ जाओ और इसको कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ ही समय में आपको राहत मिल जाएगी। ये बहुत प्रभावी मंत्र है। ब्रह्मा जी से जब नारद जी से पूछा गया कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, कलयुग के जीव तो बड़े अधम हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षरों का जो मंत्र है, इति षोडशम नाम कली कल्मषनाश्रम। ये कलयुग में जितनी भी गंदगी है उन सब का नाश करने वाला है। नात्रः नहीं है, परतरोपायो, इससे परे कोई दूसरा उपाय। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों पे दृष्टि डालने पर भी, इसका मतलब इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय नहीं है। वेदों पे अगर आप उनको पढ़ेंगे, दृष्टि डालेंगे तो भी। गायत्री मंत्र भी बताया गया है, परंतु गायत्री मंत्र को जपने के लिए बहुत सारी क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर वो आप में वो है और अगर आप जपते हो तो आपके ऊपर उल्टा असर डालेगा, क्योंकि मंत्रों को अग्नि के समान बताया गया, और अग्नि को अगर हैंडल करना नहीं आता तो जल जाता है व्यक्ति।
परंतु ये हरे कृष्ण महामंत्र पे सबका अधिकार है, कोई भी जप सकता है, किसी भी समय जप सकता है, कोई नियम नहीं है, कभी भी आप जप सकते हो। नहा के जपो बहुत बढ़िया, नहीं नहा के जपो तो बहुत बढ़िया, पर जपो तो। ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसमें कोई कठिनाई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारे उत्थान के लिए, हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए इसको जरूर किया करें आप सब। ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बाकी मैं इसको यहीं पे विराम देता हूँ। आप सब उम्र में मेरे से ज़्यादा हैं, और परंतु प्रभु जी जो बातें कही हैं वो तो सही है, क्योंकि सुना है, किसी से सीखा है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, और बात बिल्कुल राइट है ना जी। आपसे प्रार्थना है कि आप सब उम्र में बढ़ें। हो सकता है समझाते समय वो गलती रही हो तो उसके लिए क्षमा करें, और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ये प्रभु जी हम दिल से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, जिनकी हम शरण में। हो सकता है आपको लगे नहीं जी ये तो ऐसे हो गए, वैसे हो गए, क्या हो गया, हमारे क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है। हम पूर्ण सजग हैं अपनी स्थिति में कि हम क्या कर रहे हैं। हम कोई पागल वागल नहीं हुए हैं, नहीं तो क्या था, पागल हो गया, पता नहीं किधर घूमता है, तो भक्त बन गए, पता नहीं क्या करता है। सब पता है हमें, एवरीथिंग। आप क्या सोचते हो हमें ये भी पता है। आप सब अभी जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो क्या क्या सोच रहे हो ये तक पता है हमें, कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। मैं करता तो कुछ है नहीं, बैठ के लेक्चर ठोक रहा है, ये भी सोच रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप में से कुछ बुद्धिमान बात तो सही कर रहा है, ऐसा भी आप ही के बीच में से सोच रहे हैं, क्योंकि फ्री विल में भगवान किसी की हस्तक्षेप नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। तो हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रभु जी फैक्ट है, ये जो हम कर रहे हैं ना, जो हमने ये मिशन हमारा, बताऊं क्या हमने जीवन का लक्ष्य बनाया है, कि हर भारतीय को ये ज्ञान पहुंचाना है। जैसे फौजी नहीं होता क्या प्रभु जी, फौजी कहाँ पर रहता है, बॉर्डर पर। अब वो घर वालों से दूर होता है कि नहीं होता, नहीं होता। वो कहे मैं तो घर वालों के साथ रहूंगा, मैं दूर नहीं रहूंगा, तो क्या होगा प्रभु जी, सारे के सारे अंदर घुस गए और भारत के जो लोग हैं उनकी हालत खराब कर देंगे। तो जो फौजी, क्या उसके हम आभारी नहीं होते? जो फौज में तैनात हैं और सीमाओं पर सुरक्षा करते हैं, हम उनके आभारी नहीं है क्या, बताओ आप। उसी प्रकार से हम भी वैसे ही फौजी हैं। वो बाहर से सुरक्षा कर रहे हैं, हम अंदर से सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से तो सुरक्षा कर ली और अंदर ही अंदर वालों को मार पीट के खा गए, बर्बाद कर दिया। अब आप देख नहीं रहे, बलात्कार कर दिया, ये कर दिया, शराब पीता है, नॉन वेज खाता है, ये गड़बड़ नहीं है? दूसरे जीव को मार के खा जाते हैं, ये अंदर से गड़बड़ नहीं है? अपना ही अपने को खा रहा है, मार के खा जाता है। भगवान कह रहे हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबको बीज देने वाला पिता हूँ। आज किसी को कुछ पता ही नहीं है, लोगों को क्या कहा जाता है, मजे करो, खाओ पियो, कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है, किसी को कोई जवाब नहीं देना। इसलिए क्या करता है, जैसे एक पिता के दो पुत्र हो, एक कमजोर हो, है ना, और एक मोटा हट्टा कट्टा हो, तो मोटे हट्टे कट्टे ने कहेगी कमजोर है, इसके 2-4 थप्पड़ मार के खा जाओ इसको, तो पिता को अच्छा लगेगा। आज ऐसा ही तो करते हैं लोग। मुर्गा, ये मुर्गा अपने लिए खाने के लिए, खाओ इसको दबा के, क्योंकि ये कमजोर है ना। भगवान करे अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही सबको बीज देने वाला पिता हूँ, और सारे की सारी योनियों का। इसका मतलब अगर आप वैष्णव बन जाओगे, आप भक्त बन जाओगे, तो क्या होगा, उसके प्रति ऐसा नहीं कर सकते आप उसके प्रति करुणा की भावना होगी। परंतु आज लोगों को ज्ञान दिया ही नहीं जा रहा, इसलिए वो स्वाद के चक्कर में कुछ भी करता है, शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, कुछ भी करते हैं। तो बाहर से तो फौजियों ने सुरक्षा कर दी कि भाई भारतवर्ष की सुरक्षा कर रहा हूं जी मैं, और अंदर वालों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो अंदर के फौजी भी तो चाहिए, तो वो फौजियों में प्रभु जी, पागल नहीं हूं मैं, समझ रहे हो ना, मैं बता रहा हूं, पागल नहीं है हम वो वर्ग के लोग हैं जो समाज में क्रांति चाहते हैं। हम समझाना चाहते हैं यंगस्टर को, हर व्यक्ति को, कि भाई गीता के ज्ञान को जीवन में लगाओ। सही है कि नहीं, बताइए आप, चाहिए ना प्रभु जी कुछ तो। सारे के सारे अगर विवाह करके और बैठ जाएंगे तो इस ज्ञान को कौन बांटेगा। तो हम वो हैं, हमने त्याग किया है किसके लिए, समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए, कि व्यक्ति तक ये ज्ञान पहुंचे। बताओ आप प्रभु जी, जब व्यक्ति गृहस्थ बन जाता है उसके पश्चात उसके लिए समय निकालना इन चीज़ों के लिए कठिन होता है कि आसान होता है, सही से बताना, कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल से निकाल पाता है। पर हम जैसे तो पंछी हैं, हम तो, हमारा तो काम ही है, कभी इधर कभी उधर, हर जगह। और कई लोगों को ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो मांस खाते थे, दारू पीते थे, बियर पीते थे, नॉन वेज खाते थे, वो सब छोड़ उन्होंने गलत डालते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, इस पथ पे आ गए हैं। अभी सही चीज़ है कि नहीं, बताओ आप मेरे को, तो कुछ तो चाहिए प्रभु जी। आज बता रहा हूँ आपको, लोगों को इसके विषय में ज्ञान ही नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर ये ज्ञान हो ना प्रभु जी, और कोई घटना हो जाए हमारे जीवन में, कितनी भी बड़ी से बड़ी, आप बहुत आसानी से उससे सामना कर लोगे कि इतना ज़बरदस्त ज्ञान है।
कोई परिस्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए आपके जीवन में, आप दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति हो या बीच के हो, किसी भी श्रेणी में हो, आप CEO बन गए हो किसी कंपनी के, या फिर आप क्लर्क हो या आप टीचर हो, कुछ भी हो, आप किसी भी स्थिति में सेटिस्फाइड रह सकते हो इस ज्ञान को जीवन में लगाकर। और अगर इसको जीवन में नहीं लगाओगे तो फ्रस्ट्रेट रहोगे जीवन में, इसलिए आपको लोग फ्रस्ट्रेट नजर आते हैं अधिकतर। फिर वो फ्रस्ट्रेशन कोई पत्नी पे निकालता है, कोई बच्चे पे निकालता है, कोई मित्र पे निकालता है, निकालते फिरते हैं। क्या फ़ायदा, इसको लगा लो प्रभु जी। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे, हमने जो भी बात करी है उस बात में वजन है कि नहीं, बताइए आप प्रभु जी। ये वजन है, अगर आप बुद्धिमान होंगे, एक्सेप्ट करेंगे ऐसे कि ये चीज़ है, इसकी आवश्यकता है आज, और लोगों के जीवन बदल भी रहे हैं प्रभु जी। अगर आप चाहते हैं तो आप सेंटर पे आइए, हमारा अभी तो जयपुर में चलता है, आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे कमेंट। मैं अगर ये ज्ञान मुझे नहीं मिला होता तो मैं 10 साल पहले सुसाइड कर चुका होता। बिजनेसमैन भी जुड़े हुए हैं, बोले एक समय ऐसा आया था मैं सुसाइड की सोच रहा था, पर इस ज्ञान ने मुझे हेल्प करी, उसके कारण मैं आज भी भक्ति के पथ पे हूँ और बड़ी आसानी से प्रॉब्लम से निपटता हूँ। इतना अच्छा ज्ञान है, इसे क्यों ना लिया जाए, बताओ आप मेरे को प्रभु जी। हम तो यही आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सब, और कम से कम इतना तो हमारा निवेदन कर लो, स्वीकार कर लो कि कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र को तो जोड़ लो, एक माला तो कम से कम कर लो। इसमें कोई प्रॉब्लम है, बताओ आप मेरे को प्रभु जी। एक माला तो जोड़ लो, उसमें भी समय नहीं है। क्यों समय नहीं है जी? अपने लिए समय नहीं है आपके पास। इसको यहीं पर विराम देते हैं और 5 मिनट का कीर्तन हम करके फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। और आप सबसे प्रार्थना है, पहले मैंने ज़्यादा कुछ आपको कहा नहीं, क्योंकि एक बार समझा तो कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, तो सिद्ध कर दिया हमने कि हम क्या कर रहे हैं। अब आपसे प्रार्थना है कि देखिए, भगवान के जो नामों का उच्चारण हम करते हैं उच्च स्वर से या जप के, ये इससे आत्मा का उत्थान होता है, हमारी प्रगति होती है। ठीक है जी, तो कृपा करके अब हम ये जो, जैसे हमारी दादी है उनके लिए समझ लीजिए, और हम सबके लिए, और ये जो हो रहा है जैसे प्रोग्राम है, ये किसके लिए हो रहा है, हम सब जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए ही है। तो आपसे प्रार्थना है, हम 5 मिनट कीर्तन करके इसको विराम देते हैं, फिर आगे की प्रोसेस होगी। तो आपसे प्रार्थना है दिल से प्रभु जी, अगर आप फील करना चाहते हो ना, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इस दुनिया में आप कुछ भी कर लोगे ना, उससे आपको सुख नहीं मिलेगा जो सुख इस हरि नाम में मिलेगा। ये हरि नाम इतना पावरफुल है कि इसमें वो आनंद आता है 5 मिनट में, जो आप पूरी दुनिया में, दुनिया के रईस व्यक्ति बन जाओ, कुछ नहीं है उसके सामने वो। ये ऐसा ज्ञान है। ये सफल व्यक्ति कौन है, जो मतलब असली कमाई का है, राम नाम की कमाई। जितना आपने कर ली ना प्रभु जी, जितना नाम ले लिए भगवान के, आपके खाते में स्थायी रूप से जमा हो जाता है। ठीक है ना जी। तो इसलिए 5 मिनट का कीर्तन करके और अब इसको विराम देते हैं। 5 मिनट आंखें बंद कर लीजिए और कीर्तन करिए, और फिर आपसे प्रार्थना है कि वो जो दिवंगत आत्मा है उसके लिए उनको समर्पित कर दें, और प्रार्थना करें कि वो जहाँ भी हो उनको भक्ति करने का मौका मिले, इस जीवन में जुड़ने का मौका मिले, और वो भक्ति के पथ पे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट आपसे ये बताइए, 5 मिनट तो दे देंगे हमें अपना, उसमें दिल से गाइएगा। जैसे हम उच्चारण करेंगे तो आप उसको कानों से सुनिएगा। ठीक है जी, कानों से सुनिएगा, और कानों से पी के भगवान के नाम को हृदय तक ले जाइएगा। कहाँ तक ले जाइएगा? हृदय तक। और फिर उसके बाद में हृदय से बोलिएगा, दिल से बोलिएगा, पुकार है या पुकार, फिर उसको हम सुनेंगे और हम पी जाएंगे, फिर दिल से बोलेंगे। तो सिर्फ 5 मिनट करके फिर उसको विराम दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 5 मिनट सब आंखें बंद कर लीजिए, और प्लीज़ हमारे साथ इस हरे कृष्ण महामंत्र को दोहराइएगा। एक बार सुनिएगा, एक बार बोलिएगा। आप सब साथ देंगे? साथ देंगे तो हाथ खड़ा करेंगे एक बार। सब साथ देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, तो आंखें बंद करके और हम कर रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ साथ दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब गाइए कृपा करके, प्लीज आपसे प्रार्थना है, 5 मिनट के लिए गाइए, सब गाइए। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब गाइए कृपा करके प्लीज।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसको बजा दो, करता किसको बजाना मर्दन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपाल कृष्ण राधा गोपाल कृष्ण राधे। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जय निताय गौरांग जय निताय गौरांग निताय गौरांग जय निताय गौरांग। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ भगवान की, श्री श्री गिरि गोवर्धन जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री निताय गौरंग महाप्रभु की, श्री श्री गौर निताय पंचतत्व की, निताय गौर प्रेमानंदे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय ज़्यादा ले लिया उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आप सब से प्रार्थना है कि अगर आप समझाते समय इसको पढ़ना है। अच्छा।